हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, जिससे कि हम आसानी से उसको समझ पाए, उसके सभी सेंटेंसेस को, कि जो काम हमारा चल रहा है सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस वो नहीं होता, जो थोड़ी देर पहले खत्म हुआ होता और अभी तक चल रहा होता वो भी कंटिन्यूअस होता है, और जो थोड़ी देर पहले खत्म हुआ होता है लेकिन अब चल रहा होता वो भी कंटिन्यूअस होता है। जो हम कुछ समय पहले से कर रहे हैं लेकिन अभी तक चल रहा है वो भी कंटिन्यूअस होता है। इसलिए हमने उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया था, जिससे कि हम उसे आसानी से समझ पाए कि जो काम पहले हो चुका है और अभी तक चल रहा है वो भी कंटिन्यूअस है, और जो कुछ समय पहले हमने किया था और अब हम प्रेजेंट में उसको कह रहे हैं कि यह हम काम कर रहे थे, तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। इस तरीके से हमने उसे 6 पार्ट में डिवाइड कर उसे इजी लैंग्वेज में समझा था। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम आईएनजी इंग नहीं लगाते हैं। आपको पता होगा और आपने पढ़ा है ये हमेशा, और मैंने कहा कि जिस चीज में हम आईएनजी इंग लगाते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स के जो चल रहा है अभी भी, कि कंटिन्यू है वो अभी भी, कि हो रहा है वो भी। कंटिन्यू मीन्स क्या, जो चल रहा है। तो वो वर्ब्स जिनमें हम आईएनजी इन कंटिन्यूअस में नहीं लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, और नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स। तो अब हम जानते हैं कि कौन सी वर्ब होती है वो जिसमें हम आईएनजी इन नहीं लगाते हैं। जैसे सी होना, हियर होना, टेस्ट, नो, बिलीव और स्मेल, ये सब क्या है, वो वर्ब्स हैं जिसमें हम कंटिन्यूअस में भी आईएनजी इन नहीं लगाते हैं। कैसे, हम उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर अभी अच्छी तरह एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले हम करते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स, हम उन वर्ब्स को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक हमें कंटिन्यूअस में समझने के लिए। आपने ये सब बच्चे कर चुके होंगे या करते हैं या शुरू से करते चले आए हैं कि आईएनजी इंग होता, आई एम डूइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम वॉकिंग, आई एम रीडिंग। ये सब क्या चीज है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन स्टेटिव वर्ब्स क्या है, वो वर्ब्स हैं जो डिस्क्राइब करती हैं स्टेट को और कंडीशन। स्टेट मीन्स के वो किस कंडीशन में, एट प्रेजेंट ही हमारा कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, कि उसकी स्टेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके थॉट्स और उसकी परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स मतलब उसकी राय और उसकी आइडिया। और परसेप्शन का मीनिंग क्या होगा, परसेप्शन मीन्स होता अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग। क्या होता है परसेप्शन, एक वो वे जिसमें हम किसी चीज को समझते हैं और उसे अंडरस्टैंड करते हैं। अ पर्टिकुलर वे ऑफ परसेप्शन मीन्स, जो हमारे डिक्शनरी का मीनिंग होता है वो क्या होता, परसेप्शन मीन्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज कॉल्ड परसेप्शन। और एन ओपिनियन, परसेप्शन मीन्स, ओपिनियन मीन्स राय, उसका मत। एक क्या होता है, द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग। एक वो एबिलिटी जो हम किसी चीज को नोट कर लेते हैं और उसे समझ लेते हैं और हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं अपने अंदर, कि ये हमें समझ में आ गई। वो क्या होता है, हमारा परसेप्शन होता है, ओपिनियन होता है, राय होता है, मत होता है। तो वो क्या करता है, परसेप्शन होता है एक स्टेटिव वर्ब्स, एक उनकी राय और मत। स्टेटिव वर्ब्स क्या करता है, डिस्क्राइब करता है एक वर्ब की कंडीशन, स्टेट, और उसके कंडीशन, उसकी फीलिंग, थॉट्स और परसेप्शन। और क्या करता है, दे इंडिकेट समथिंग दैट एग्जिस्ट और इज ट्रू। कि वो क्या करता है, इंडिकेट करता है, वो हमें बताता है, समझाता है, इशारा करता है। वो क्या करता है कि जो चीज ट्रू है, रादर देन एन एक्शन और प्रोसेस, के उसके एक्शन पे ध्यान नहीं देता, वो उसकी जो चीज ट्रू है। कि आई नो द आंसर, फॉर एग्जाम्पल क्या, आई नो द आंसर, तो ये क्या है, ये सच है कि मैं आंसर जानता हूँ। उसके लिए उसमें एक्शन की जरूरत नहीं है, नॉट एन एक्शन, इट्स अ स्टेट। ये एक स्टेट है जिसे वो शो कर रहा है। क्या करता है, स्टेटिव वर्ब्स हमें स्टेट बताता है, कंडीशन बताता है, फीलिंग बताता है, थॉट्स बताता है और परसेप्शन बताता है किसके, वर्ब्स के। और क्या करता है, स्टेटिव वर्ब्स फोकस ऑन कंडीशन और स्टेट एंड आर नॉट टिपिकली यूज्ड विद प्रोग्रेसिव फॉर्म। वो प्रोग्रेसिव फॉर्म के लिए यूज नहीं होता है, वो हमें यूजुअली क्या बताता है, नॉट टिपिकली यूज विद पोसेसिव फॉर्म। वो क्या बताता है, फोकस करता है कंडीशन और स्टेट पे, कि जो चीज, जिस चीज की हमें कंडीशन पता चल रही है और उसकी स्टेट, उसका प्रोग्रेसिव वे नहीं, प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं उसकी, तो वो क्या बताता है, हमें स्टेटिव वर्ब्स बताता है। कैसे, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। आई नो द आंसर, तो वो क्या कर रहा है, नॉट एन एक्शन, इट्स अ स्टेट। वो क्या बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं स्टेटिव वर्ब्स के, बिलीव्स, नो, लाइक, लव, हेट। तो ये सब हमें क्या बताते हैं, उनकी कंडीशन बताते हैं। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, आई बिलीव हर, तो वो क्या बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है। आई नो द आंसर, आई नो हिम, तो ये क्या बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है। लाइक, लव, हेट, ओन, सेम, प्रीफर, बिलोंग, थिंक, ओन,
एडमायर, पोजेस, डाउट, अडोर, एसेट्रा, बहुत सारे हैं ऐसे इसके एग्जाम्पल्स। और हम इसके इसके 4 पार्ट्स होते हैं वर्ब्स के, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हम उसका परसेप्शन बताएंगे, परसेप्शन में क्या क्या वर्ब्स आती हैं, वर्ब ऑफ अपीयरेंस बताएंगे, वर्ब ऑफ इमोशन बताएंगे और वर्ब ऑफ पोजेशन बताएंगे। पोजेशन मीन्स कि वो उसे किस कंडीशन में है, वो किस उस पोजीशन में कौन से वर्ड्स आते हैं, परसेप्शन में कौन से वर्ड्स आते हैं और अपीयरेंस में और इमोशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वर्ब के, वो हम अभी 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर कर करेंगे। इसके स्टेटिव वर्ब्स के समझ लें कि 4 पार्ट्स होते हैं और इसका यूसेज क्या होता है। स्टेटिव वर्ब्स आर यूजुअली नॉट यूज इन कंटिन्यूअस टेंस, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल आई एम नोइंग क्या है, रॉन्ग है, आई नो क्या है, राइट है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस टेंस में इस तरीके से यूज होता है, ऐसे यूज नहीं होता आई एम नोइंग, ये इनकरेक्ट होगा और करेक्ट क्या होगा, आई नो करेक्ट होगा। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी मदद से हम अपने सेंटेंस को गलत नहीं करेंगे। अभी हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे कि हम स्टेटिव वर्ब्स में किस तरीके से यूज करते हैं इन सब वर्ड्स को जो एग्जाम्पल्स हैं, और स्टेटिव वर्ब्स को हम कौन से परसेप्शन में कौन से वर्ब्स आते हैं, कौन से अपीयरेंस में और इमोशंस में और पोजीशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, अब हम वो करते हैं। और अभी हमने क्या करा है कि स्टेटिव वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस में उसकी कंडीशन बताता है, वो उसकी फीलिंग बताता है, स्टेट बताता है, थॉट्स बताता है, परसेप्शन बताता है, ये क्या कहलाएगी, ये स्टेटिव वर्ब्स की डेफिनेशन कहलाएगी। और अगर आपको कहीं आता है कि नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स बताएं, इसमें से किसी भी सेंटेंस में आपको एग्जाम्स में दे देते हैं, तो स्टेटिव वर्ब्स को ही हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स भी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ उधर, क्या कहते हैं हम स्टेटिव वर्ब्स को, हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स भी कहते हैं। नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स भी कहते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर आपको एग्जाम्स में आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि बताइए स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है और हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब किसे कहते हैं। और कोई भी सेंटेंस देकर आपको कह देंगे इसे बताइए कि इसमें नॉन कंक्लूसिव वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स क्या है। तो ये हमारे कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक पार्ट है कि जैसे कि हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं। आपने बोला किसी चीज को टेस्ट करने के लिए, स्मेल करने के लिए, या कोई चीज दिख रही है, या सी है या हेयर या टेस्ट है, तो उसमें आप कौन से सेंटेंसेस और किस तरीके से यूज करेंगे आप इन सब स्टेटिव वर्ब्स को। अभी हम वो करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट में आता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन में क्या क्या आता है, हमारा परसेप्शन क्या करता है, और कैन बी फॉलोड बाय आइदर एन इन्फिनिटिव विदाउट टू और अ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी। ये क्या करता है, इसमें होते हैं हमारे क्या वर्ब्स आते हैं, हमारे वर्ब आते हैं सी, स्मेल, टेस्ट, हेयर, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन में आते हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस और वर्ब ऑफ पोजीशन। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन में हमारे क्या आते हैं, इन्फिनिटिव्स को हम कैसे यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं, हम इसमें टू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है टू, हम विदाउट टू के यूज करते हैं। हम वर्ब ऑफ परसेप्शन को कैसे, आई सॉ हिम लीव द हाउस, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे यूज करते हैं, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। कैसे, बोथ स्ट्रक्चर आर करेक्ट बट कन्वे स्लाइटली डिफरेंस। क्या डिफरेंस है वो, कि इन्फिनिटिव ऑफन सजेस्ट, इन्फिनिटिव क्या सजेस्ट करता है कि द कंप्लीट एक्शन इज परसीव्ड, कि जो एक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट क्या सजेस्ट करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, द एक्शन इज ऑन गोइंग, ऑन गोइंग अभी चल रहा है, ऑन गोइंग, और इन प्रोग्रेस व्हेन परसीव्ड। जब हमें वो एक्शन पता चलता है तो वो क्या होता है, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, कि वो क्या है कि वो भी छोड़ रहा है, ऑन गोइंग है हमारा, और इन प्रोग्रेस है हमारा एक्शन। क्या है, एक्शन इज ऑन गोइंग, कि हमारा एक्शन क्या होता है, वो चल रहा होता है जब हमें प्रोग्रेस में, जब हमें उसको पता चलता है। और इसमें क्या होता है, हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, जब वो हमारा जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या करता है, हमारे 2 होते हैं उसके पार्ट्स, इन्फिनिटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारे सेंटेंस होते हैं। इन्फिनिटिव में क्या, हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, वो हमारा सेंटेंस अभी हमारा क्या होता है, वो प्रोग्रेस में होता है और चल रहा होता है।
और हमारे इसमें एग्जाम्पल्स को हम इन सब एग्जाम्पल को हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। करेक्ट और एक साइड इनकरेक्ट के इनकरेक्ट कैसे यूज करते हैं, हम करेक्ट कैसे यूज करते हैं। ये क्या हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन है। आपको समझ में आया, वो दो पार्ट्स को फॉलो करता है, एक तो इन्फिनेटिव्स को, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल को। मैं इसीलिए सब कुछ लिख देती हूँ कि जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लें और उसे बाद में भी देखें तो आप उसको रिवाइज करने में आपको सब कुछ याद आ जाए कि हाँ इसमें ये होता, हमें ये समझा होता। और ये ऐसा एक टॉपिक है जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है और जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो हम किसी के सामने शर्मिंदा ना हो पड़ना पड़े कि हम सेंटेंस को गलत यूज करें, चाहे हमें थोड़ा आए लेकिन हमें करेक्ट होना चाहिए। अब हम किसी के सामने गलत सेंटेंस यूज कर देते हैं तो दूसरे को बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है कि इसको शायद समझ नहीं आया, इसने गलत बोल दिया। वो अपने माइंड में ये सोचेगा कि इसको शायद आता नहीं है ये सब। और ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, और आ चुका भी है, क्योंकि हमें स्टेटिव वर्ब्स को हमें सेंटेंस में किसी में भी ये दे देंगे कि इसमें बताइए ये कौन से पार्ट में आता है और ये क्या है। और ये भी हो सकता है कि स्टेटिव वर्ब्स को हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स कहते हैं और नॉन कंक्लूसिव को स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और उन दोनों का हमें अब ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से वर्ड्स दे दिए जाएंगे कि कौन सा ये वर्ड्स है, वो 4 ऑप्शन में से कि कौन सा स्टेटिव और नॉन कंक्लूसिव वर्ब में आएगा। तो इसलिए अभी हम करते हैं सेंटेंस के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कि आपको उससे डिफरेंस समझ में आएगा कि किसे कहते हैं हम वर्ब ऑफ परसेप्शन और उसे कहाँ और कैसे यूज करते हैं। परसेप्शन में, वर्ब ऑफ परसेप्शन में हम एग्जाम्पल में कैसे, इधर की साइड इनकरेक्ट है और इधर करेक्ट है। देखते हैं कि कहाँ हमारे हम क्या चीज गलत यूज करते हैं। ये हम सीइंग, हेयरिंग, स्मेलिंग, फीलिंग और टेस्टिंग ये गलत यूज करेंगे हम। इधर की साइड हमारा सही होगा, ये हमारा रॉन्ग है। कैसे, वी आर सीइंग विद आवर आईज, ये हमारा रॉन्ग होगा। वी सी विद आवर आईज ये हमारा करेक्ट है। वी सी विद आवर आईज क्या है हमारा, ये करेक्ट है। और ये हम यहाँ पर हम अगर सीइंग लगाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आर यू हियरिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, क्या आपने बाहर से एक स्ट्रेंज सी बहुत आवाज सुनी, तो उसे हम कैसे कहेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हेयरिंग नहीं आएगा। डू यू हियर स्ट्रेंज वॉइस, क्या आपने एक अजीब सी अजनबी की आवाज सुनी किसी की, तो ये हम इसे यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे, हेयर को हम हेयरिंग यूज नहीं करेंगे। डू यू हेयर अ स्ट्रेंज वॉइस, इसे ऐसे बोलेंगे हम, क्या आपने किसी अजीब सी आवाज सुनी आपने बाहर से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डू यू हेयर अ स्ट्रेंज वॉइस। वी आर स्मेलिंग विद आवर नोज, ये हमारा रॉन्ग होगा। वी आर स्मेलिंग नहीं होगा, वी स्मेल विद आवर नोज हमारा करेक्ट होगा। आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम रॉन्ग हो, ऐसे नहीं है। आई फील यू आर रॉन्ग, क्या मुझे महसूस है, ये हो रहा है कि तुम रॉन्ग हो। हम फील यूज करेंगे, आई फील यू आर रॉन्ग, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग नहीं। द वॉटर इज फीलिंग कोल्ड नहीं, द वॉटर फील्स कोल्ड ये राइट होगा हमारा। द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर ये रॉन्ग है हमारा। द कॉफी टेस्ट इज बिटर ये हमारा राइट है। क्या होगा, द कॉफी टेस्ट बिटर, कि कॉफी क्या है, उसका टेस्ट कैसा, कड़वा सा लग रहा है, तो वो क्या होगा, द कॉफी टेस्ट बिटर ये राइट होगा। द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर ये रॉन्ग होगा हमारा। अब हम सी में राइट कैसे यूज करते हैं, अब हम वो सेंटेंसेस करते हैं। अगर हम किसी को देखते हैं, आई सॉ हिम वॉकिंग, कि कोई सड़क के नीचे हमने देखा कि वो स्ट्रीट पे नीचे वॉक कर रहा है, तो हम उसे कैसे कहेंगे, आई सॉ हिम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो हमने यहाँ पर सी को कैसे यूज करा, आई सॉ हिम। तो हम इसका पास्ट टेंस तो यूज कर सकते हैं लेकिन सीइंग नहीं आएगा यहाँ पर। आई सीइंग हिम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई सॉ हिम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। ये पे क्या होगा, शी हेयर्ड, उसने क्या सुनी, शी हेयर्ड द बर्ड, शी हेयर्ड द बर्ड्स chirping, birds chirping in the morning। तो ये क्या होगा, हम यहाँ पर हेयर का हम हेयर्ड भी यूज कर सकते हैं लेकिन हेयरिंग नहीं आएगा यहाँ पर। शी हेयर्ड द बर्ड्स chirping in the morning। फील, हमने बताया आपको कि आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, आई फील यू आर रॉन्ग इज करेक्ट होगा। और क्या हो सकता है इस पर सेंटेंस,
तो हम फील का फेल्ट यूज कर सकते हैं। आई फेल्ट विंड अगेंस्ट माई फेस। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि विंड जो आपको छूकर चली गई है, तो उसे क्या कहेंगे? आई फेल्ट द विंड अगेंस्ट माई फेस, कि मेरे फेस के सामने से होकर गुजर गई है वो। तो हम यहाँ पर फील का क्या यूज करेंगे? हम फेल्ट यूज कर सकते हैं, हेयर्ड यूज कर सकते हैं, सॉ यूज कर सकते हैं। टेस्ट को कैसे कहेंगे? अब क्या बोलते हैं हम अक्सर से सेंटेंस, उसने क्या करा, उसने केक की स्वीटनेस को टेस्ट करा। हम टेस्ट का टेस्ट करते थे, टेस्ट it tastes the SWEETNESS sweetness of the cake. अब स्मेल पर बनाते हैं। आई स्मेल the aroma of fresh ये हमने यहाँ पर इसके सी को हम सॉ कह सकते हैं, हेयर को हेयर कर सकते हैं, फील को फेल्ट करते हैं और टेस्ट को टेस्ट और स्मेल को स्मेल। ये सब हमने वो एग्जाम्पल करे हैं जो हम यूज करते हैं डेली यूज में, कि कैसे हम ING इंग नहीं यूज करते हैं, हम ED यूज कर सकते हैं इसमें। कि अगर हम ये सब सेंटेंस बनाते हैं अपने डेली यूज में, तो हम इस तरीके से यूज करते हैं इन वर्ड्स का, कि हम क्या कराते हैं, हम आई सॉ हिम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अगर हम किसी को देखते हैं वो इस स्ट्रीट से नीचे जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? आई सॉ हिम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अगर हम बर्ड्स की चर्पिंग सुनते हैं सुबह में, तो उसे कैसे यूज करेंगे? हम फील कैसे यूज करेंगे? हम हमारे फेस से हवा होकर गुजर जाती है, तो टेस्ट को हम कैसे यूज करते हैं और स्मेल को कैसे यूज करते हैं? हम करते हैं वो सेंटेंसेस जिनमें हम ING इंग के साथ ये हमारे रॉन्ग थे, हम करेक्ट सेंस में कैसे यूज करते हैं। द सेशन जज इज हियरिंग आवर केस। तो यहाँ पर क्या है, हम हेयर की जगह हेयरिंग यूज करते हैं। इस सिचुएशन में हम हेयरिंग यूज कर सकते हैं। आई एम सीइंग माई लॉयर टूडे, ये क्या है, इसमें हम यहाँ पर सीइंग यूज कर सकते हैं। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हम हेयरिंग और सीइंग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ मैंने आपको बताया है ये रॉन्ग होगा, और हम ऐसे इन सिचुएशन में अपना ऐसे हम हेयर्ड स्मेल यूज कर सकते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हम करेक्ट यूज कर रहे हैं हम वर्ब ऑफ परसेप्शन का। ये हमारे एग्जाम्पल हैं। क्या है? We see with our eyes. Do you hear a strange voice? We smell with our nose. I feel you are wrong. The water feels cold. The coffee tastes bitter. The session judge is hearing our case. I am seeing my lawyer today. I saw him walking down the street. She heard the birds chirping in the morning. I felt the birds' winds against my face. He tastes the sweetness of the cake. I smell the aroma of freshly baked cake. ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने करेक्ट यूज किया है वर्ब ऑफ परसेप्शन का। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या कहलाते हैं? सी, हेयर, ये सब हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन है। सी, हेयर, स्मेल, फील, टेस्ट, ये सब हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं। सॉ, हेयर, फेल्ट, टेस्ट और स्मेल। और अब चलते हैं हम वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ इमोशन एंड वर्ब ऑफ पोजीशन की साइड। फिर हमारे ये चारों वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्या है वर्ब ऑफ अपीयरेंस? वर्ब ऑफ अपीयरेंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? लुक आते हैं, रिजेंबल आते हैं, सीम आते हैं, अपीयर आते हैं और एसेट्रा, और बहुत वर्ड्स आते हैं। तो वर्ब ऑफ अपीयरेंस में क्या आते हैं? वर्ब्स ऑफ इमोशन में क्या आते हैं? वांट आते हैं, डिजायर आता है, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, लव, माइंड, केयर, detest, adore, appreciate, admire, fear और expect।
इन सब पे सेंटेंसेस मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, मैं आपके साथ लाती रहती हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस लास्ट में करेंगे। पहले हम करते हैं कि वर्ब ऑफ अपीयरेंस में कौन से वर्ड्स आते हैं, वर्ब ऑफ इमोशंस में, वर्ब ऑफ थिंकिंग में और वर्ब ऑफ पोजीशन में कौन से वर्ड्स आते हैं। वर्ब ऑफ इमोशंस में आते हैं वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, लोथ, माइंड, स्केयर, डिटेस्ट, अडोर, एप्रिशिएट, एडमायर, फेयर एंड एक्सपेक्ट। और वर्ब ऑफ थिंकिंग में आते हैं थिंक, सपोज, अग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, परसीव, रिलीज और रिकलेक्ट। और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ऐसे, लेकिन जो जो मुझे याद आया मैंने सिर्फ वो करा दिया। ऐसे तो बहुत वर्ड्स होते हैं, कोई 1000 वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो अक्सर बार बार रिपीट होते रहते हैं ये वो वर्ड्स हैं। वर्ब्स ऑफ पोजेशन में आते हैं बिलोंग्स, ओन, पोजेशन, कंटेन, हैव, एसेट्रा। और अब करते हैं सेंटेंस। आई एम हैविंग अ कार इज रॉन्ग, आई हैव अ कार इज राइट। ये क्या है, ये रॉन्ग है और ये राइट है। आई एम थिंकिंग इज रॉन्ग, आई थिंक इज राइट। I am hating it is wrong, I hate it is right. How much am I owing you is wrong, how much do I owe you is right. और ये वो सेंटेंस है जिसमें हम थिंकिंग और हैविंग को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू USA नेक्स्ट ईयर, कि हम सोच रहे हैं कि हम अगले साल USA जाएं। वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग, इस सेंटेंस में हम ऐसे यूज़ करेंगे थिंकिंग को कि ऑफ गोइंग के साथ to USA next week. I am having some difficulties with this puzzle. ये वो सेंटेंस है कि हम इन्हें यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं हैविंग। और ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ड्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ड्स ऑफ इमोशन, वर्ड्स ऑफ थिंकिंग और वर्ड्स ऑफ पोजेशन में आते हैं। इन सब वर्ड्स पे बहुत सारे सेंटेंसेस अक्सर हम बनाते रहते हैं और आते रहते हैं, लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जिनमें हम ing इंग नहीं यूज़ करते हैं। अब इसका क्या है, स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है, वो स्टेट और कंडीशन और फीलिंग और थॉट्स को बताता है। उसमें हम ज़रूरी नहीं है कि हम ing इंग यूज़ करें। कभी हमारे ये अक्सर बिना ing इंग के यूज़ होते हैं, सिर्फ कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पर हम ing इंग यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए किसी सेंटेंस में कि हाउ मच आई डू ओ यू, कि ये सेंटेंस इसमें बताए कि इसमें वो कंटिन्यूस टेंस है या कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, कुछ भी पूछ सकते हैं, फ्यूचर टेंस है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये कंटिन्यूस टेंस हुआ क्योंकि इसमें ओ है और ओ आता है हमारा वर्ब ऑफ पोजेशन में। और ये क्या है, ये हमारे वो वर्ड्स हैं जो हमारे कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, लेकिन ये एज इट इज आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छी तरह समझें। मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत अच्छी तरह खुलकर समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ एलिगेंट वर्ड्स जो हम जैसे सिंपल और कॉमन यूज़ करते हैं उसे ऐसे यूज़ ना कर हम एक ऑल्टरनेटिव के साथ और एक एलिगेंट तरीके से एलिगेंट वर्ड के साथ हम यूज़ करेंगे विथ 3 सेंटेंसेस। मैं एक वर्ड्स के 3 एग्जाम्पल लेकर आऊँगी और आपके लिए, और वो एलिगेंट वर्ड्स लाऊंगी जिन्हें हम यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में भी, और हम उसे अपनी लैंग्वेज को और इम्प्रेसिव करने के लिए, और कैसे हम एक सेंटेंस का मीनिंग भी साथ के साथ हमें याद होगा और वर्ड भी। तो अब हम करेंगे, अभी हमने क्या किया है कि स्टैटिक वर्ड्स और कंक्लूसिव वर्ब किसे कहते हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, कहाँ किस सिचुएशन में, और कहाँ हमारा रॉन्ग होता है और कहाँ राइट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और कोई भी आपको डिफिकल्टी हो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।